जय श्री राम। आज हम एक प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं कि रावण अपने दरबार में कौन सी ऐसी चौपाई बोला है जिसमें रा और माँ अक्षर नहीं पड़ा। हम दर्शकों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने पूरे रामचरितमानस का अध्ययन किया है जिसमें मात्र 2 चौपाई हमें प्राप्त हुई है और वो दोनों चौपाई रावण अपने दरबार में बोला है। उस चौपाई को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली चौपाई तो इस प्रकार है। जब अशोक वाटिका में हनुमान जी गए, अशोक वाटिका को तोड़ करके फेंक फाँक दिया, मेघनाद उनको बांध करके रावण के सामने ले गए। रावण का दरबार लगा हुआ था। हनुमान जी को रावण ने देखा, फिर वो चौपाई बोला। वो चौपाई इस तरह से है। कहा लंकेश कवन तय की सा, केहि के बल घा लेहि बान खीसा। मतलब रावण ने ये कहा कि कौन सा तू बंदर है और किसके बल पे हमारे बाग बगीचे को तोड़ दिया, हमारे पुत्र को मार दिया, किसके बल पे यहाँ पर आया हुआ है। पहली चौपाई ये है। इस चौपाई में रा और मा अक्षर नहीं पड़ा। और दूसरी चौपाई ये है कि जब विभीषण को रावण ने अपने राज्य से निकाल दिया तो रावण जब रामादल में जाकर शरणागति ले लिया राम के द्वारा, राम ने उसका वहीं पे राजा अभिषेक कर दिया समुद्र का जल मंगा करके। तो एक शुक नाम का राक्षस था, उसको रावण ने भेजा कि जाकर के पता लगा करके आओ विभीषण का, वहाँ से देख दाख के आओ क्या हुआ, वहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो वो बंदर का भेष बना करके वहाँ रामादल में गया, लेकिन रामादल के बंदर लोग उसको पहचान लिए और लगे मारने लगे बहुत। फिर उसने लक्ष्मण की शपथ, राम की शपथ लेकर के अपने प्राण बचाए, तब छोड़ दिया। और लक्ष्मण ने एक पत्रिका लिख करके उसके हाथ में दे दिया कि जाओ अपने राजा रावण को ये पत्रिका हमारी दे देना, और उसका प्राण छोड़ दिया। फिर वो शुक वापस आ गया और रावण के दरबार में जाकर के प्रणाम किया और रावण के सामने खड़ा हो गया। रावण ने देखा और कहा कि शुक, आप बहुत आश्चर्य में हो, क्या बात है, क्या खबर लाए हो, विभीषण की क्या खबर लाए हो। तो दूसरी चौपाई यहाँ पे बैठती है। वो भी उसी समय भी दरबार लगा हुआ था जब शुक वहाँ पे आया दरबार में, रावण को प्रणाम किया और रावण ने उनसे बोला, बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपने कुशलाता। ये वही चौपाई है जिसमें रा और मा अक्षर नहीं पड़ा। मतलब रावण ने हंस करके कहा कि हे सुख, अपनी कुशलता कहिए, वहाँ से क्या समाचार लेकर आए हो। तो एक चौपाई वो पहले बताई हमने, दूसरी चौपाई है। पूरे रामचरितमानस के अंदर अध्ययन करने के बाद ये 2 चौपाई हमें प्राप्त हुई है। पूरे रामचरितमानस के में यही दो चौपाई है जिसमें रा और मा अक्षर नहीं पड़ा। हम आपको ये चौपाई सुना करके और बहुत खुश हुए हैं। जो आप लोगों को किसी को अगर जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर जानकारी नहीं है तब भी जय श्री राम लिखना। अब हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।